हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको मैथ का सेकंड चैप्टर बहुपद, फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या और उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम करा दिए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम आपको बहुपद पढ़ाने वाले हैं और देखते हैं कि बहुपद से बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन नहीं आती है। इससे मात्र 2 या 3 क्वेश्चन ही बोर्ड में आती है और ज्यादातर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आता है। तो बहुपद को हम ट्रिक के साथ भी पढ़ेंगे। डाउट बोले तो माँ क्लासेस, यानी कि आप माँ क्लासेस से जुड़िएगा तो आपके पास मैथ में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपके पास बहुत समय भी कम है। तो हमारे माँ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो दोस्त अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए और वो लोग भी हमारे माँ क्लासेस से पढ़कर अपने बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट को पा सके। और तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, मात्र 50 या 60 दिन टाइम बचा है। तो इस 50 या 60 दिन में आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए हम बहुपद की ओर चलते हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुपद। बहुपद देखिए, बहुपद क्या है? बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की मान, चर आपको देखिए, चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं? देखिए, बीजीय व्यंजक, बहुपद एक वैसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की मान, आप लोग अब डाउट होता है कि चर क्या है। देखिए, चर एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, ये सब क्या है? चर है। ये सब क्या है? चर है। और अचर 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? अचर है। तो बहुपद क्या है? बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर का मान पावर में ना हो। चर का मान पावर में, चर का मान पहला पावर में ना हो। पावर बोले तो यानी कि एक्स के पावर एक्स, चर क्या है? चर, चर पावर में नहीं होना चाहिए। बहुपद तभी होगा, चर पावर में होगा तो बहुपद क्या होगा? नहीं होगा। अगर आपको दे दिया जाए कि इनमें से बहुपद कौन है, तो जिसमें आपको चर का मान पावर में मिल जाए तो क्या बहुपद? साफ मार देना कि बहुपद नहीं है। और चर का मान रूट में ना हो, यानी कि एक्स चाहे ए रूट में नहीं होना चाहिए। चर का मान रूट में भी नहीं होना चाहिए और चर का मान बट्टा में भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3 बटा में एक्स, ये क्या है? ऐसा बहुपद नहीं है। आपको ध्यान देना है, ये चुनने के लिए दिया जाता है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो आपको 3 पॉइंट याद रखना पड़ा कि चर का मान पावर में नहीं होना चाहिए। पावर बोले तो ऐसे, चर का मान पावर में नहीं होना चाहिए। और 2 नंबर, चर का मान रूट में नहीं होना चाहिए। पहला, चर का मान पावर में नहीं होना चाहिए। दूसरा, चर का मान रूट में नहीं होना चाहिए। और तीसरा, चर का मान बट्टा में नहीं होना चाहिए। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। जब ये नहीं रहेगा तो क्या है? बहुपद है। जब ये 3 रहेगा तो बहुपद नहीं है। तो देखिए, ऐसे तो बहुपद हम 2 भागों में बांटते हैं, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। पद के आधार पर, घात के आधार पर। बहुपद, बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है? 2, बहुपद। बहुपद एक क्या होता है? पद के आधार पर, और एक क्या होता है? घात के आधार पर। पद के आधार पर एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद या रैखिक बहुपद इसको कहते हैं। एक पदी बहुपद को, यानी जिसका पद एक हो, जिसका पद एक हो उसे एक पदी बहुपद या रैखिक बहुपद को, ध्यान से सुनिए आप लोग यहाँ और कॉपी किताब निकाल लीजिए और सुनिए। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? जिसका पद 1 हो, जिसका पद एक हो उसे क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद या रैखिक बहुपद। और जिसका पद 2 हो उसके क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद। जिसका पद 2 हो उसको क्या कहते हैं? द्विपदी। जिसका पद 3 उसके क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद। जिसका पद 4 हो उसको चतुर्पदी बहुपद। और घात में भी उसी प्रकार है, घात में उसी प्रकार है, एक एक घाती बहुपद।
एक घाती बहुपद और द्विघाती बहुपद इसका भी उसी प्रकार है। जितना अधिकतम घात होगा, यानी 3 घात रहेगा तो त्रिघाती बहुपद, 4 घात रहेगा तो चतुर्घाती बहुपद। ये तो आप लोग को क्लियर हो गया पद के आधार पर और घात के आधार पर, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, एक घाती, द्विघाती। तो देखिए आप लोग को अब ज्यादा फालतू टाइम नहीं देना है, बस आप लोग को बस पढ़ाई पर ध्यान देना है और आपको सफल होना है। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप लोग कोशिश करते रहिए और आर न पार अपना लक्ष्य 400 पार कीजिए। तो चलिए हम अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए कभी कभी 2 नंबर और कभी कभी 1 नंबर में भी आता है। तो सवाल जैसा पूछे जवाब आपको वैसा ही देना है। तो चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 सवाल दिया हुआ है। तो क्या है, 3 पदी बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको देखिए कुछ नहीं करना है, इससे और इससे गुना करना होता है, इससे और इससे गुना करना होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो सबका मालिक क्या होता है 1। तो यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 में और 8 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा 8 होगा। और यहाँ गुना करने पर 1 8 और जोड़ने घटाने पर -2 आना चाहिए, ऐसा अंक बैठाना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 में से 2 घटेगा तो क्या होगा -2 बचेगा, और 4 में 2 में गुना कीजिएगा तो -8 आएगा। तो इससे क्या करना है, फिर जोड़ा लगा लेना है। क्या करना है, जोड़ा लगा लेना है। और इसमें क्या कॉमन है, जो दोनों में शामिल होता है उसी को कॉमन लेते हैं। कॉमन किसे लेते हैं, जो दोनों में शामिल होता है। तो इसमें क्या शामिल है, एक्स क्या है, दोनों में शामिल है तो एक्स कॉमन ले लेंगे। तो एक्स में कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स, माइनस है तो माइनस, इसमें एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचा, 4 बचा। और अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। क्या है, 2 कॉमन, तो क्या बचा एक्स और माइनस 4 के 4। अब इसको शून्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो 1 है, ये दोनों 1 है तो इसको 1 लिए लिख लेना है, x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर क्या आया 4, आंसर है। पहला शून्य हो गया और दूसरा जो a है इसको एक बार लिख लेना है। तो x यहाँ चिन्ह कुछ नहीं है तो क्या है प्लस बराबर 0, x बराबर क्या हुआ -2। हमारा पहला शून्य क्या है 4 और दूसरा का शून्य क्या है -2। अब देखिए ये कभी कभी 1 नंबर में भी आता है, तो आपको निकालने के लिए हम जबरदस्त यहीं पर ट्रिक बता रहे हैं। देखिए मेरा ट्रिक क्या है, अगर जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पर। ये ट्रिक और हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये है। मानिए कि ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ गया, तो आप वैसे विस्तार से बनाइएगा, टाइम काफी निकल जाएगा। ऐसा वीडियो यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, कुछ नहीं करना है, इससे और इससे क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो इससे और इससे हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और इसको ऐसे विभाजित करना है, मैंने ऐसे तोड़ना है। जो गुना करने पर कितना आना चाहिए, गुना करने पर 8 -8 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर -2 आना चाहिए। तो क्या होगा -4 और 2, क्या इसमें क्या करें, गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा, और क्या घटाएंगे तो क्या होगा -2 आ जाएगा। और ये क्या है -4 और 2, तो इसका क्या करना है, चिन्ह चेंज कर देना है। शून्य शून्य बराबर क्या है चिन्ह माइनस में क्या है प्लस, पहला शून्य क्या हुआ और दूसरा का शून्य, तो क्या है प्लस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस में। ऐसा यूट्यूब पर वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए ऐसा यूट्यूब पर आपको वीडियो ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। और यूट्यूब पर क्रैश कोर्स चालू किया है, लेकिन ऐसा ट्रिक आप आएगा कि 1 नंबर में भी, और आप 2 नंबर के तरीकों से हल कीजिएगा तो काफी समय लग जाएगा। इसलिए उम्र मत देखिए जनाब, उम्र मत देखिए जनाब, जिगर हम पूरा सिस्टम हिलाने के लिए रखते हैं। इसलिए किसी का उम्र नहीं देखना चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर होना हो रहा है कि नहीं ये देखना चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3 का शून्यक निकालें। क्या है मेरा प्रश्न? 4x² माइनस 3 का शून्यक निकालें। तो क्या है, दो पद है, तो इसके शून्यक निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस बराबर में क्या लिख देना है, 0। और x² बराबर क्या होगा, 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4। और x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, जब x को हम हटाएं और x बराबर लिखते हैं, x² है तो ये x हटाएं तो ये रूट में हो जाता है, 3/4। ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो पहला शून्य क्या हुआ, शून्य 3/4 रूट अंडर माइनस में हो गया, और दूसरा का शून्य 3/4 क्या हुआ, प्लस में होगा। तो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है आपके पास? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है बहुपद 2x², बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 6 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। देखिए मेरा सवाल क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 6 ये है। आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए अगर 2 नंबर में है तो क्या आपको विस्तार से हल करके दिखाना है, और 1 नंबर में है तो आपको हम ट्रिक बताइए देखिए। तो चलिए हम आपको 2 नंबर से हल करने के लिए पहले बता रहे हैं। तो क्या है, पहले हम क्या बताएं कि इसको और इसको क्या कर लेना है, गुना। तो हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 दूनी क्या आ गया, 12 आ गया। कोई दिक्कत? पहला और लास्ट का क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। तो क्या आया, 12 आया। और 12 आया तो अब इसको गुणनखंड करके ऐसे तुरना है, इसको ऐसे तुरना है आपको कि गुना करने पर 12 और जोड़ने और घटाने पर -7 आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसको हम तोड़ेंगे, -4x -4 और -3 गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 12। माइनस में क्या हर जगह तो क्या हो जाएगा, 12 और जोड़े घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हम बनाते हैं, क्या है, -4 और 3 इसको मिट कर लेते हैं। 2x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6। फिर क्या बोले थे, आपको दोनों का जोड़ा लगा लेना है। क्या लगा लेना है, जोड़ा लगा लेना है। और अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, आप ही लोग बताइए क्या है कॉमन, 2x कॉमन है, कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x बचा और माइनस यहाँ का बचा, खाली क्या बचा, 2 बचा। और आगे आइए, और यहाँ कॉमन क्या लेना है, 3 कॉमन लेना है, -3 कॉमन लेना है। तो फिर x बचा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और क्या है, 2 आया। एक बार आपको इसको ले लेना है, देखिए एक है ना, x -2 है ना, एक बार इसको ले लेना है। तो x -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या है, 2 आया, पहला शून्य हो गया। और अब दूसरा का शून्य, एक भी इसको ले लेना है, 2x -3 बराबर क्या लिख लेना है, 0। तो क्या है, x बराबर क्या होगा, 3/2 आंसर। तो क्या होगा, दूसरा का शून्य। अब देखिए अब यही प्रश्न 1 नंबर में आ गया, तो आपको ट्रिक से हम बताए हैं और उसी प्रकार आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए हम बता भी देते हैं, उस ट्रिक को निकाल कर उस ट्रिक से बता भी देते हैं। सवाल मेरा यही है, तो क्या बोले थे, पहला और अंतिम वाला क्या कर लेना, गुना। तो कितना आया, 12 आया। कितना आया, 12 आया। 12 आया तो क्या करना है, जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, -7 और गुना करने पर 12। तो क्या गुणनखंड क्या किए थे, -4 और -3 ऐसा। और यहाँ देखिए क्या है, 2, तो दोनों के बाटे में क्या बैठा देना है, 2। दोनों के बाटे में क्या बैठा देना है, 2। यहाँ 2 है तो 2 बैठाना है, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा, -2। आए नहीं कटेगा, 3/2 है तो 3/-2। तो क्या बोले थे, शून्य निकालने की इसका चिन्ह चेंज कर देना है। तो पहला शून्य क्या होगा, शून्य क्या है, -2 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और दूसरा का शून्य क्या हो जाएगा, ये क्या है, माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस।
क्या देखिए 2 नंबर के लिए भी बताए और 1 नंबर के लिए बताए। यूट्यूब पर कहीं भी किसी भी चैनल से देख लीजिएगा, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए हम अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। ये हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। तो देखिए ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपको हर साल आता है। अब यहाँ पर 1 और 4 है तो वहां 2 या 3, 4 या 5 हो सकता है। तो अंक चेंज होने पर आपको घबराना नहीं है, बस द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या है, क्या दिया है, पहले देखिए दिया है क्या, शून्यकों का योग। क्या दिया है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर का दिया है 4 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, 1 दिया है। तो बस आपको इसी सूत्र पर क्या करना है, बैठा देना है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना दिया है, 4 दिया है। तो क्या है, 4 बैठा देना है। इंटू एक्स है तो एक्स बैठा देना है, फिर प्लस है तो प्लस बैठा देना है, फिर क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है, तो यहाँ 1। यही क्या हुआ, द्विघात क्या हुआ, द्विघात बहुपद हो गया। उम्मीद होगा कि आपको समझ में आएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। क्या दिया है, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 दिया है और क्या यह ज्ञात करना है, शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, बी माइनस ए होता है। क्या होता है, बी माइनस ए। तो क्या हुआ, ए हुआ ए, बी क्या हुआ, ए सी हुआ, ए ए बी ए सी हुआ। तो ए का मान कितना दिया है, 2। ठीक है, ए का मान 2, बी का मान 8, सी का मान 6। ध्यान देना जो एक होता है ए का मान, ए बी का मान, सी का मान। तो क्या है, -8 और यहाँ पर -8 ही दिया है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 8 हो जाएगा। और ए का मान कितना दिया है, 2, क्या हो जाएगा, कट कर क्या आ जाएगा, 4। शून्यकों का योग क्या आया, 4 आंसर। अब देखिए क्या पूछा है, शून्यकों का गुणनफल भी। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी माइनस ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी माइनस ए। तो सी का क्या दिया है, सी का मान 6, तो 6 बिठा देना है और ये 2 तो 2 कट जाएगा, क्या आया 3 आंसर। समझ में आया। तो चलिए काफी पसंद आया होगा और ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे माँ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए वो स्टार्ट कीजिए और मेरे क्लासेस से जुड़ जाइए और आपका अच्छा सा स्कोर आ सकता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।